अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे जिम जाने वाले लोग हैं या माजी में पास्ट में गए, उन्होंने और हमारी कुछ बहनों और बेटियों ने ख़वातीन ने फरमाया कि स्ट्रेच मार्क्स बॉडी में आ गए। ठीक है ना, या तो ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करने से आ गए या डिलीवरी के बाद पेट में निशानात आ गए। होते तो सब छुपे में, क्या ज़रूरत है इसको मिटाने की। बहरहाल जी मिटा लें इसको, ये मिट जाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये मिट जाते हैं। ठीक है, और ये आपको जिम जाने से हुए हों या बॉडी बिल्डिंग करने से हुए हों या डिलीवरी के बाद आए हों, ठीक है, ये मिटते हैं 100%। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं दो बातें बता दूं, दो आसान तरीन बातें इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये नए नए हुए हैं, ठीक है, अगर ये नए नए हुए हैं तो महज शहद मलने से, नहाने से आधा घंटे पहले थोड़ा सा शहद हल्का सा मल लें उसके ऊपर। ठीक है, कोई कॉटन का कपड़ा रगड़ के, ताकि मसाम खुल जाए, जाज़बियत पैदा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हल्का सा शहद मलने से भी ये स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो जो डालडा का घी होता है, बनास्पति घी मसनूई, ठीक है ना, उसको भी कॉटन का कपड़ा हल्का सा मल के उसको भी मालिश कर देने से बहुत जल्दी ये स्ट्रेच मार्क्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात जो हर्बल आयुर्वेदा अपनी जगह इस्तेमाल करता है और आपके पूरे एशिया में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो है जिस तरह अफ्रीका वाले हैं और जापान वाले हैं, वियतनाम वाले हैं ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये एलोवेरा जेल ले लेते हैं, थोड़ी सी 1 चम्मच, ठीक है, उसमें 1 चुटकी नमक पिसा हुआ डाला उन्होंने, कोई सा भी नमक, एनी ऑल। मैंने देखा उन्होंने कोई एहतियात नहीं करते, जो भी नमक हत्ते चढ़ता है वो डाल देते हैं। वो काला नमक हो, वो लाल नमक हो, वो पिंक साल्ट हो, वो समुद्री नमक हो, वो जो भी नमक हो, वो 1 चुटकी वो डाल देते हैं और उसके बाद 1 चुटकी हल्दी डाल देते हैं। ठीक है, उसका मसाज करते हैं तो यकीन कीजिए कि बड़ी ही जल्दी स्ट्रेच मार्क जो हैं, जिम जाने से आए हों, एक्सरसाइज करने से आए हों या एक्सरसाइज छोड़ देने से आए हों या डिलीवरी की वजह से खातून को आए हों, यकीन कीजिए ये निशान मिट जाते हैं, ये निशान गायब हो जाते हैं और स्किन एक कलर की हो जाती है और स्किन के टिश्यू में जो मुर्दनी पैदा हुई थी वो मुर्दनी भी इससे ख़त्म हो जाती है। अब सोचें आप कि दुनिया ने इसको कितना मुश्किल समझ रखा है, इसके लिए फ़लाना लोशन, फ़लानी क्रीम, और कोई ज़रूरत नहीं लोशन और क्रीम की। जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको पैदा करके दी हैं ये कोई मामूली चीज़ें तो नहीं हैं। आपको सिर्फ केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, हर्बल केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, केमिस्ट्री का, इसका जनाब चीज़ों का, अज्जा का, ठीक है ना, इनके इंग्रेडिएंट का कम्बिनेशन का पता होना चाहिए, तो मसला आपका हल हो जाता है। ठीक है ना, एलोवेरा को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप नर्सरी से ला के रख लीजिए, ठीक है ना, और इतनी जेल, 1 चम्मच जितना उसको काटते रहिए, उसका जेल निकालते रहिए और उसको यूज़ करते रहिए, तो ये मसला आपका हल हो जाता है। ठीक है, और एक अजीब बात मैं थोड़ी सी और बता दूं कि जो काला ब्रश होता है, काला ब्रश, ठीक है, काले काले निशान, काले काले धब्बे, ठीक है ना, एक तो सफ़ेद ब्रश होता है ना, एक काला ब्रश भी होता है। ठीक है जी, तो काले ब्रश में जो इसी का, ये जो आप एलोवेरा जेल का और नमक का और हल्दी का जो पेस्ट बनाते हो, ये जहां आपका स्ट्रेच मार्क्स दूर कर देता है, ठीक है ना, वहीं पे ये काला ब्रश भी दूर कर देता है। काला ब्रश की तो दुनिया ढूंढती पड़ती है इलाज के लिए, अजीब अजीब एक पॉइंट पे इंजेक्शन लगवाते हैं और रिजल्ट अक्सर औकात फिर भी नहीं बनता। तो ये करके देख लीजिएगा, अल्लाह मायूस नहीं करेगा आपको। ठीक है, दूसरी बात कि स्ट्रेच मार्क्स वालों के मामलात कब सही नहीं होंगे, उस वक़्त जब वो गैस वाली चीज़ें खा रहे होंगे। गैस वाली चीज़ें आपने बंद करनी है। वो आपको पता होगा कि किसी को लोबिया से गैस होती है, किसी को मटर से गैस होती है, किसी को चने की दाल से गैस होती है, किसी को मसूर की दाल से गैस होती है और किसी को अंगूर खाने से भी गैस होती है। ठीक है ना, गैस का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पेट फूलना, एक तो पेट का सख्त होना, ऊपर से दिल पे बोझ आना, दिल पे पकड़ का आना, ऐसा लग रहा है जैसे दिल बंद हो रहा है, दिल घुट रहा है, तो ये भी गैस की अलामतें हैं, जिसको आप आगे जाके गैस्ट्रो कहते हो।
जो हार्ट का पेशेंट होता है ना, जिसको बड़े परेशान होकर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हो, उसके वार्ड में जाके देखना क्या लिखा हुआ होता है, वहाँ पे गैस्ट्रो लिखा हुआ होता है जी। अगर ये राज आपको समझ में आ गया तो इंशाल्लाह हार्ट प्रॉब्लम से भी निकल जाओगे। स्ट्रेच मार्क्स तो आपका दूर हो ही गया, हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये, स्ट्रेच मार्क्स वाले जो है जब भी उनको ये निशानात महसूस हो तो इसमें कोई भी, मैं चाहता हूँ, मैं आपका भला करना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी सिंथेटिक क्रीम, सिंथेटिक दवा नहीं लगानी है, ठीक है। सिंथेटिक दवा से क्या होता है कि वो एरिया इस काबिल नहीं रहता कि उसका इलाज किया जाए, ठीक है। तो जो आसान तरीन बातें थी वो मैंने आपको बता दी। शहद आपको इजीली मिल सकता है, जैसा भी मिलता हो। मैं तो जिद नहीं कर रहा कि शहद असली और खालिस हो, ठीक है ना, जो भी मिल जाए आपको, काम उससे भी होता है, ठीक है जी। दूसरा आपसे अर्ज कर दिया कि डालडा, बनास्पति घी जो होता है, ठीक है ना, उसको लगाने से भी मसले हल हो जाते हैं। तीसरा और आखिरी जो इलाज के एतबार से मैंने दुनिया में मुआलजीन को देते हुए देखा और लोगों को मुआलजीन से लेते हुए देखा, ठीक है ना, तो उसमें यह है कि उसका आपको एलोवेरा जेल 1 चाय का चम्मच भर के ले लिया आपने, और जितना आपको ज़रूरत हो फिर आप बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मली 1 चाय का चम्मच भर के एलोवेरा जेल काफ़ी है, और इसमें 1 चुटकी आपने नमक डाला, 1 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो है वो कोशिश करें कि हमेशा आपने पंसारी से लेनी है, ठीक है ना। पंसारी जो है, खालिस हल्दी जो है वो आपको लेके पीस के आपके सामने दे देता है, ये हल्दी काम करती है, ठीक है। बाकी जो आप बाज़ार से हल्दी ख़रीदते हो, अल्लाह माफ़ फरमाए, तो उसके मुतल्लिक लोगों ने जैसी जैसी बातें फैलाई हुई है कि उसमें यह भी मिलाया जाता है, वो भी मिलाया जाता है, वो भी मिलाया जाता है, तो वो दवाओं के काबिल तो नहीं होती, उसका एक दवाई असर तो नहीं आएगा आपको, ठीक है। तीसरी बात, ये जो हल्दी है, अब ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें लगे हाथों आपसे अर्ज़ कर दूं कि हल्दी जब भी सीज़न में कच्ची मार्केट में आती है ना सब्जी वालों के पास, कोशिश किया करें कि 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो ताज़ा हल्दी लेके उसको कुट्टी कुट्टी कर दें। इतनी बड़ी लकड़ी में रख के उसका बोदा मार के ना कुट्टी कुट्टी कर दें उसको, और उसको फैला के सुखा दें उसको, ठीक है। ये सूखी हुई हल्दी फिर आपने अपने ग्राइंडर में पीस लें या चक्की वाले से पिसवा लें। वैसे ग्राइंडर में बड़ी आसानी से पिस जाती है हल्दी सूखने के बाद, ठीक है ना। यकीन कीजिए कि ये हल्दी अगर आपके पास असली है, फिर तो आपके दुनिया के 90% मसाइल का हल तो आप खुद घर में बैठ के कर लोगे, ठीक है। तो ये आसान तरीन नुस्खा है जो मैंने दिया है, बड़ी ईमानदारी से दिया है, अपना बच्चा समझ के दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, आप बहुत अच्छे तरीन हो जाओगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।